T20 वर्ल्ड कप 2026 में ये नौबत आ गई है कि टीम इंडिया के क्वालिफिकेशन पर अब चर्चा करनी पड़ रही है। भारतीय टीम क्या सेमीफाइनल खेल पाएगी? जिम्बाब्वे से, वेस्टइंडीज से 2 मुकाबले हैं, लेकिन अब जीत से काम नहीं होने वाला। वो दोनों मैच आप जीत भी लेंगे, उसके बाद भी आपका नेट रन रेट इतना खराब है कि टीम इंडिया के सेमीफाइनल खेलने की संभावनाएं अब कम हो गई हैं। नजर आपको यहां तक रखना होगा कि साउथ अफ्रीका वाला जो मैच है वेस्टइंडीज से, वो वेस्टइंडीज हार जाए, यानी कई सारे इफ्स एंड बट्स वहां पर लगे हुए हैं। अपनी टीम से कमबैक की उम्मीद हम कर रहे हैं। सपोर्ट हमारा टीम इंडिया को पूरा है कि भाई हम आप चेन्नई में जीते, उसके बाद कोलकाता में वेस्टइंडीज को हराएं। लेकिन देखिए, अमृत आनंद हमारे साथ हैं, सर से समझने की कोशिश करते हैं। सर, होप तो कह रही है, जो अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं ठीक है, हो जाएगा, कमबैक कर लेंगे हम, लेकिन असलियत जो रियलिटी देखने को मिल रही है, नेट रन रेट इतना खराब है, -3 में चला गया है कि आप हरा भी दें साउथ अफ्रीका, जो मैचेस होने दो वहां पर भी, फिर भी मतलब कोई गारंटी अब नहीं कि टीम इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी। उत्कर्ष, कहावत है ना कि अब पछतावे फायदा क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, हमें आपके हारने से कोई दिक्कत नहीं है, ये पार्ट ऑफ गेम है। जीत हार, कोई अच्छा खेलेगा, कोई खराब खेलेगा, बट दिक्कत इस बात की है कि आप डिफेंडिंग चैंपियन हो। आपने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। आपने एक प्रैक्टिकल लाइन पे जो क्रिकेट खेला जाता, आपने वो गेम खेला था। यहां जिस तरीके से आप साउथ अफ्रीका से हारे हो, हार आपकी प्लानिंग, आपकी नीति और नीयत दोनों पे सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये उठ रहा है भैया कि वाइस कैप्टन, मुझे लगता है कि आज के बाद से भारतीय क्रिकेट में, या फिर खुद जैसा साहब सुन रहे हो, आईसीसी इस बात को सुन रहा हो, बीसीसीआई सुन रहा हो, उनके चयनकर्ता सुन रहे हो, वाइस कैप्टन नाम का जो ये एक लेम जूस है ना, लॉलीपॉप, ये आप किसी को मत दो यार। मतलब अक्षर पटेल को आप वाइस कैप्टन बना के बैठा दिए आप ले जाकर कि भैया आप बैठे रहो, आराम करो। वाइस कैप्टन आराम करता है। नहीं, इसके पहले वाइस कैप्टन शुभमन गिल ड्रॉप हो गए, तो जितने वाइस कैप्टन होते हैं, पनौती है वाइस कैप्टन शब्द जो है ना, पनौती है। जैसे लोग कह रहे थे ना कि गुजरात का अहमदाबाद का स्टेडियम पनौती है, यहाँ भारतीय टीम बड़ा मुकाबला खेलती है, हार जाती है, डू एंड डाई मुकाबला खेलती है, हार जाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि वाइस कैप्टन नाम का जो तमगा जिसके आगे लग गया, समझ लो कि भैया आपका सत्यानाश हो गया, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपका जला भुना इंसान एक गौतम गंभीर जो है वो खुद वाइस कैप्टन थे, उनको इस बात का दर्द होना चाहिए था, एहसास होना चाहिए था, बट नहीं है। चलो ठीक है, आप हार गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगता है कि लोग जो मीम्स बना रहे हैं, जो डाल रहे हैं कि भैया पहला आपका ओपनर तो 0 पे आउट होना ही है, तो व्हाई नॉट बुमराह और अर्शदीप? क्यों नहीं हम बुमराह और अर्शदीप को ओपन भेज देते हैं, पहली गेंद खेलने भेज देते हैं, ताकि जो 0 का जो वो एक पनौती लग गया, हमारे ऊपर लग गया, विकेट गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, तो वो बुमराह अर्शदीप क्यों नहीं ओपन कर लेता? चलो विकेट गिर गया। अब ये वायरस ईशान किशन तक भी पहुंच गया पहले और बिल्कुल। देखो, ये बिल्कुल आपने सही वर्ड यूज किया, वायरस जो वर्ड यूज किया आपने बिल्कुल सही किया कि पहले भैया अभिषेक दुबे परेशान थे कि पहली गेंद हम सामना करेंगे, फिर भैया वो आया बंदा कि चलो हम ये बोझ मैं अपने ऊपर लेता हूं, देखता हूं कि शायद इसका इंतजाम कुछ बढ़िया हो, इसका रिजल्ट कुछ बढ़िया हो। तो उसने सेक्रीफाइस किया, कुर्बानी दी। वो कुर्बानी क्या हुई? फेल हो गई। देखो, ये बात क्लीन हो गया है यार। मतलब ठीक है, अभिषेक शर्मा, देखो कोई भी दुनिया में वर्ल्ड क्रिकेट में क्या होता है, जब नया बल्लेबाज, नया गेंदबाज आता है ना, 6 महीने से खूब तूती बोलती है, अरे भाई क्या बल्लेबाज मिला है, अरे भैया रॉकेट है, साइंस है, इसमें तो नासा को रिसर्च करना पड़ेगा, इसकी बल्लेबाजी माशाअल्लाह है, तो पकड़ सकता ही नहीं है। लेकिन क्या है ना, क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई है, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है उत्कर्ष कि आज की तारीख में 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में बल्लेबाज हो या गेंदबाज हो, आपकी पूरी टेक्निक। आप अभिषेक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ, युवराज सिंह के चेले की बात कर रहा हूँ। वो एक्सपोज हो गए, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए यार। पार्ट टाइम में स्पिनर आके विकेट ले रहा है हर मैच में, और अब फिर आप ये कह रहे हो कि नहीं, ये आउट ऑफ फॉर्म नहीं होता है। ये वही बात कह रहा हूँ ना कि जब सूर्य कुमार यादव जाकर कहते हैं कि नेट्स में मैं बहुत रन बना रहा हूँ, मैच में आके अलग चीजें हो जाती हैं, फिर कहते हैं कि भैया हमने तो बायलैटरल सीरीज में इतना अच्छा कर दिया है कि T20 वर्ल्ड कप में आपकी उम्मीदें बढ़ गई हैं, तो भैया बायलैटरल सीरीज में भाग देते, जहां आपको अच्छा करना वहां करते। मतलब जहां आपको अच्छा करना था वो तो ठीक है, लेकिन आईसीसी का टूर्नामेंट आपके पास है, एक्सपेरिमेंट आपकी समझ में मुझे आ नहीं रहा है, प्लेयर सिलेक्शन परे है, जहां 3 लेफ्टी, मतलब अब तो यार पाकिस्तान के लोग टीवी चैनल वाले जो जितने जावेद वगैरह सब बैठे हुए हैं, आमिर वगैरह जितने भी सलाह दे रहे हैं, भविष्यवाणी की थी कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, लोग मजाक उड़ा रहे थे। भाई उन्होंने वही कहा ना, उन्होंने तुलना किया कि ये 3 खब्बू बल्लेबाज आपके आ रहे हैं, ऑफ स्पिनर आने के साथ। आप ऑफ स्पिनर को क्या समझ रहे हो? आप दुनिया के महानतम उन टीमों में से हो जो आपने स्पिन को बहुत अच्छा खेला है करियर में, लेकिन वो बीत गए। देखो यार, पाकिस्तान टीम भी बहुत उम्दा थी, उनके नाम से लोग थर थर कांपते थे, लोग कहानियां सुनाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। वेस्ट इंडीज का भी यही हाल था, लोग कहते थे कि वेस्ट इंडीज से गेंदबाज जब तक 22 गज की पट्टी पे खून ना देख लें, उनका दिल नहीं मानता था। वो चाहते थे कि बल्लेबाजों को वो मुंह फोड़ दें, कान से खून निकाल दें, और वो होता था, हम देखे भी हैं इस मुकाबले को। हर बार ऐसा नहीं होता है। आपको ये क्रिकेट समझा दिया, देखो T20 क्रिकेट छोटा क्रिकेट जरूर है, लेकिन उसको समझा दिया है
विराट कोहली की अहमियत समझा दी है, जो कल तक आपकी आंखों में खटक रहे थे, चाहे मैं यशस्वी जायसवाल की बात कर लूं, शुभमन गिल की बात कर लूं, केएल राहुल की बात कर लूं, श्रेयस अय्यर की बात कर लूं, विराट कोहली भैया बोझ है टीम के ऊपर, ये है वो है, तो भाई अभिषेक शर्मा क्या है? नहीं, विराट की आपने बात की है तो एक मुझे याद है एक वायरल पोस्ट था जिस पोस्ट में कहा गया था कि तिलक वर्मा ग्रेटेस्ट आज तक के इंडिया के नंबर 3 के बैट्समैन हैं। तिलक वर्मा ने उस रील को लाइक भी किया था, लेकिन आज नंबर 3 पर तिलक की जगह पर सवाल उठ रहे हैं, तिलक के स्ट्राइक रेट पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ग्रेटेस्ट नंबर 3 के बैट्समैन खुद उन्होंने अपने को मान लिया था सर? नहीं, देखो कई बार क्या होता है ना, तिलक वर्मा का मैं चीज मान के चलता हूँ कि कई बार वो जाने अनजाने में नहीं होता है लाइक अनलाइक कर पाना। बहुत गंदा शॉट था उस दिन जो खेला। देखो श्रीकांत ने कहा वो डिजर्व नहीं करते जगह टीम में। सारी जो अभी क्या हो गया ना कि हम इतने क्रिकेट खेल ली है T20 के फॉर्मेट की अगर हम बात करें कि सारी टीमों के पास पूरा मौका मिला कि चलो भाई कर क्या रहे हैं, आप खेले जा रहे हो, क्रिकेट खेले जा रहे हो, आपने वनडे खेलना कम कर दिया, आपने टेस्ट मैच खेलना कम कर दिया, आपका फोकस पूरा T20 पे शिफ्ट हो गया। बिल्कुल। और जहां आपका T20 पे फोकस शिफ्ट हुआ है वहीं पे आके आपको भैया बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया गया है कि आओ भैया, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में भौकाल दे रहे थे, चीर देंगे, फाड़ देंगे, साउथ अफ्रीका को हरा देंगे, आपको बीच चौराहे पे खड़ा कर दिया है। अब आप क्या करोगे? दुआ करोगे, खेलोगे। मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया की अभी ये प्रेजेंट सिनेरियो में देखकर कि 300 प्लस बोर्ड पर डालने की हैसियत है, क्योंकि हैसियत शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि 300 आपने बड़ी सही बात की, क्योंकि मिशन 300 जो ब्रॉडकास्टर यूए नीदरलैंड जैसों के सामने चला रहे थे, अब वाकई इन बल्लेबाजों को 300 बनाने की जरूरत है अगर आपको 2-250 से जीतना है। एक राजा की ना सत्ता अंत कब जाती है? हाँ। जब उसके आसपास के लोग उसको ना दिग्भ्रमित करते हैं, जब उसको बताते हैं अरे सर आप इंसान नहीं, हाँ। आप पुरुष नहीं, आप महापुरुष हो, ये टीम आप भगवान हो, आंधी है, तूफान है, कोहराम है। भैया ऐसा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक इंसान चाहे कोई भी हो अगर आगे बढ़ रहा है तो अपने आसपास अच्छे लोग रखो। चमचे रखोगे तो चमचागिरी करेंगे और आपको काम कर देंगे। यही कांड हुआ है जो हम डिफेंडिंग चैंपियन की बात कर रहे थे। अब तो पाकिस्तान ये कह रहा है हमसे यार कि हम खेलेंगे कोलंबो में। वो तो ब्रॉडकास्टर कह रहा है कि भैया तैयारी कर लो, सेमीफाइनल भी कोलंबो में होगा, फाइनल भी कोलंबो में होगा। और जो सिनेरियो है देखो भारत, ये सिनेरियो सर जो हम 76 रन से हारे, अगर ये सिनेरियो हम 5 रन से 6 रन से हारते ऐसा नहीं होता ना। आप एक शब्द बोलते हो ना कि फॉलो ऑन रहा भैया, ये फॉलो ऑन था T20 में। T20 का फॉलो ऑन था 76 रन। आप 61 रन से पाकिस्तान को हरा के चौड़े में घूम रहे थे, या 76 रन से हरा दिया साउथ अफ्रीका ने आपको आपकी ही प्लानिंग में। उसके बाद वेस्ट इंडीज 107 रन से हरा रहा है। आप 111 मारे हो अहमदाबाद में, अब 107 रन से जिम्बाब्वे को हरा रहा है। उस टीम को जो टीम है देखो यही होता है, वर्ल्ड कप जो होता है ना लंबा जो चलता है। जिम्बाब्वे वाले मैच में तो चलिए अंदर से भरोसा हो जाएगा, वेस्ट इंडीज वाले में मुझे डाउट हो रहा है। नहीं, जिम्बाब्वे में क्यों हो जाएगा भरोसा? वो भी टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई है, अच्छी टीम है वो। आप एक मैच में मत हाकिए। देखिए होता क्या, अप्स एंड डाउन चलता है गेम। स्टार्ट आपने पहुंचा किया, 4 मैच खेला, 4 मैच चारों जीता आपने। उसके बाद क्या हुआ कि आप पहुंचे बड़े टीमों के बीच में कि आओ भैया अब खेलते हैं, लेकिन वहां क्या हुआ, आप एक्सपोज हो गए। वेस्ट इंडीज लोग क्या की टीम है, उन लोगों ने शुरुआत अच्छी की है, लेकिन अब क्या कि उनका पिकअप नहीं आया था, लेकिन वो पिक पे चले गए सीधा सही टाइम पर। वो हमारा कप्तान कहता क्या आके हमने बायलैटरल में इतना अच्छा खेल दिया। भाई एहसान किए, किसके ऊपर एहसान किए? वो काम है आपका। आपको क्या लगा कुछ थोड़ा ईगो में भी टीम इंडिया फंस के रह गई, क्योंकि हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं। देखो ओवर कॉन्फिडेंस में जरूर कहूंगा, इस शब्द का इस्तेमाल जरूर मैं करूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस। कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, सूर्य कुमार यादव का, जिस तरह से उस मीडिया से सवाल कर रहे थे, उनको ये लग रहा था कि अरे ये सामने जो बैठे हुए हैं ये क्या बोल रहे हैं। यही रोहित शर्मा की किया करते थे पहले कि कोई कलम वाला, कोई लैपटॉप वाला हमें नहीं बताएगा कि कब कब आना है जाना है। भाई साहब तो सबसे बड़ा ऊपर वाला है, उसकी लाठी जब चलती है ना तो अच्छे अच्छे घुटने टेक जाते हैं। सूर्य कुमार यादव के ओवर कॉन्फिडेंस, जब पूरे मीडिया ने बात की कि सूर्य कुमार यादव को हुआ क्या था, उस दिन आकर ये किस तरह से बातें कर रहे थे, वो हंस रहे थे किसको खिलाया जाए, उसको खिलाऊं, संजू सैमसन खिलाऊं, अच्छा किसको खिलाऊं, उसको खिलाऊं, इसको खिलाऊं। तो इसको उसके के चक्कर में क्या हो गया, ऐसी की तैसी हो गई। देखो अब तो संजू आएंगे ना सर? नो, अभी भी नहीं। अब तो ईगो की लड़ाई है भाई। अब तो मुझे लगता है कि ईगो की लड़ाई है। अभी भी आप कह रहे हैं संजू सैमसन को? मैं तो सोच रहा हूँ कि क्या वाशिंगटन सुंदर को ये अभी बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे। चेन्नई के चेपॉक में क्या होना चाहिए? चेन्नई के चेपॉक में मुझे लगता है कि संजू शुड बी इन प्लेइंग 11। किसकी जगह पर? मैं कह रहा हूँ अभिषेक, दोनों में से किसी की कुर्बानी देनी दे दो। दोनों एक ही थाली के लेफ्ट और राइट है, इसमें कुछ अभी नया नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि दोनों में से किसी एक को बाहर बैठा दोगे तो उसका करियर खराब हो जाएगा। तो फिर वो आप कैसे कह रहे हैं कि ईगो की लड़ाई क्या? कि अब हम प्रूव करेंगे कि इन्हीं को खिला के? अब यही बात तो होती है ना। सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा कि 1 साल उसने हमें पाला है, अब हमारा बारी है कि 1 साल हम उसको पालेंगे। इस पालने पुलने के चक्कर में भले अच्छी ट्रॉफी आपके हाथ से निकल जाए, भाई बड़े भाई हो, बड़े भाई का कर्तव्य ये होता है कि टीम को बनाओ, टीम को बनाओ। हर कोई टीम में है ना आपका, ऐसा थोड़ी कि प्लेइंग 11 के ही बड़े भाई आप हो, वो जो 4-5 बाहर बैठे हुए उसके ही बड़े भाई आप हो। बिल्कुल सही। आपको ये भी समझना होगा कि आप टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप किसी 11 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, या 11 की जिम्मेदारी आपके पास नहीं है। आप 1 अरब 40 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरे बैठे हुए हो यार।
आप ऐसे थोड़ी क्या हुआ कुछ भी है कि गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव मिलकर जो मन में आए कर लेंगे, जो मन में आए जिस तरह से टीमें चला लेंगे। अब तक आपके पास क्या था कि भाई साहब ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी चल रही थी T20 में, तो भाई अच्छी चल रही थी, इसलिए चल रही थी कि आप एक प्लेन सॉल्टेड क्रिकेट खेल रहे थे, ज्यादा उसमें उटपटांग नहीं कर रहे थे। T20 वर्ल्ड कप में जो हमारा हश्र हुआ है, अब तक पिछले 1 साल से अभिषेक हमें लेकर चले थे, लेकिन अभिषेक नहीं चले T20 वर्ल्ड कप में तो ये हाल हुआ है। आपके देखो आप अभिषेक के दम पर खेलने गए थे वर्ल्ड कप? नहीं, बिल्कुल नहीं, यही तो गलतफहमी हमारी पाल जाते हैं हमें। अभिषेक, ईशान, देखो ईशान का ओपन T20 में जब भी आपको जीतना होता है ना उत्कर्ष, तो ओपनिंग में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओपनिंग जब बहुत अच्छा हो जाता है तो आप जीतते हैं। आप नहीं डिजर्व, हमें बहुत इजी लग रहा है यहाँ से कहते हुए कि अरे पाकिस्तान को तो हमने हरा दिया कोलंबो में। अगर ईशान किशन नहीं चलते ना तो पाकिस्तान को हराने के में आपकी पसीने छूट जाते हैं। बिल्कुल, अब मैं इस बात को कह रहे हैं, मुझे झिझक भी नहीं है। और टॉस का भी खेलता कि अगर वहां भी हम चेस कर रहे नहीं, कोई बात नहीं, टॉस गया तिल्ले ने, अगर ईशान किशन आउट हो गया होता 3-4 रन पे तो क्या होता। बैटिंग सबने की है, बिल्कुल बैटिंग सबकी आई थी। आप देख लिया क्या स्कोर कार्ड गया था। अगर ईशान किशन के रन हटा लो, मैं कह रहा हूँ ईशान अगर 10-15 रन पे आउट हो गए होते हैं तो क्या 100 रन बनते हैं? तभी मैंने उस दिन आपसे नहीं कहा था, उस दिन हम मैच पहले ओवर में हार गए थे, ईशान किशन आउट हुए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम 200-250 भी जब बना रहे थे बायलैटरल में तो संजू और अभिषेक की ओपनिंग होती थी, ओपनिंग के दम पे चल रहे थे ना, तो क्यों ना एक बार फिर से संजू को लाया जाए सर। यही कह, ये बात जब देखो, जब अहमदाबाद के व्यूअर्स समझ चुके हैं, मैं और आप हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या है, क्या संजू अनफिट है, या संजू गौतम गंभीर की भैंस चोरी करके भाग चुके हैं, वापस नहीं लौटा रहे हैं, ये भी बताया जाए हमें कि भैया जब तक भैंस नहीं लौटाएगा तब तक गौतम गंभीर उसको प्लेइंग इलेवन में नहीं डालेंगे। 5 मैच आउट ऑफ फॉर्म थे न्यूजीलैंड वाले, तो 5 तो अभिषेक के भी हो गए, 5 अभिषेक के भी हो गए। ये सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ 1 मैच खेला अगेंस्ट सारे उसके बाद भी उनके बल्ले नहीं चल रहे हैं। फिर मैं हार्दिक पांड्या का भी हमने बोलू कि हार्दिक पांड्या का चलो 2 मैच ठीक था। कहां पे बैटिंग दे रहे हो हार्दिक को आप? नहीं, मैं कह रहा हूं हार्दिक, आप रिंकू को, हार्दिक को, शिवम दुबे को नीचे भेज रहे हो यार, सब यूटिलाइज नहीं हो पा रहे ये लोग। आप वाशिंगटन सुंदर को क्या बनाना चाह रहे हो? मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो वाशिंगटन सुंदर? भाई वो अच्छा क्रिकेटर हम भी मान रहे हैं, तभी डिजर्विंग है प्लेइंग 11 में, लेकिन गौतम गंभीर कई बार क्या होता है ना, अपनी जिद को कारण ना बड़े से बड़े रिस्क ले लेते हैं, और इसका खामियाजा वो अकेले नहीं भुगतते हैं, पूरा हिंदुस्तान भुगतता है। मतलब या तो बीसीसीआई में उनकी कोई बीसीसीआई वाला ऐसा हिम्मत का बंदा नहीं है जो गौती से बात कर सके। सेलेक्टर्स की कुछ सुन नहीं रहे हैं, उनका है कि सेलेक्टर्स ने टीम दे दी, अब तो जो चाहो मैं करूंगा। T20 में तो रिजल्ट भी दिए उन्होंने 2 साल से, इसलिए T20 में कोई बवंडर इसलिए ये बवंडर इसलिए हमें अखड़ रहा है कि भाई ये तो डिजर्विंग थी नहीं चीजें यार। आप कह रहे हो कि हम एक मैच के हारने से हम बात कर रहे हैं, नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड कप हार जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, हर बार आप जीत नहीं सकते हो, हम ही मान के चल रहे हैं। आपने कहा है इतिहास की आज तक किसी टीम ने डिफेंडिंग वर्ल्ड कप नहीं जीता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रोहित शर्मा कहते हैं आके ब्रॉडकास्टर के उस पर बड़े एडवर्टीजमेंट चलते हैं इसके ऊपर, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ। तो जब हम सबको मान के चल रहे हैं तो भैया अच्छी क्रिकेट खेलो तो कम से कम। आपके कोई चल नहीं रहा है, आपकी गेंदबाजी 20 पे 3, उसके बाद देख लो भैया 188, मतलब सपने में नहीं सोच रहा हूँ, नो बॉल और व्हाइट बॉल पे 11 वाइट फेंके आपने। बट कमबैक प्लान क्या होगा टीम इंडिया का? अगर टीम इंडिया सेमीफाइनल खेलेगी तो ओपनर्स के दम पर ही अब खेलने वाली है सर। देखो कमबैक प्लान यही है, गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम छोड़कर मंदिर में बैठे, वहां अगरबत्ती जलाएं, वहां दुआ करें कि भैया हमसे गलती हो गई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, हमें बचा लो, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। वो अगर हो जाएगी तो उसके बाद गौतम गंभीर को भैया, और उसके बाद सूर्या को बोला जाएगा भैया जो प्लेइंग 11 डिजर्विंग प्लेइंग 11 है, जिसमें अक्षर पटेल डिजर्व करते हैं, जिसमें आपके अभिषेक शर्मा डिजर्व करते हैं, संजू सैमसन डिजर्व करते हैं, उनको रखिए। जब पूरी दुनिया आपको इस बात को कह रही है कि लगातार 3 खब्बू बल्लेबाज क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं सूर्या को ऊपर आ गए खेलने के लिए, ब्रेक थ्रू करते हैं, आप क्यों नहीं, जब पूरी दुनिया समझ गई आपके क्रिकेट को तो आप उसको तोड़ क्यों नहीं रहे हो? ऐसा क्या कसम खा ली हो कि भैया यहीं पे ईगो आता है? वो ईगो, प्लानिंग में एक ओवर कॉन्फिडेंस देख पाना, जब ये पूरी दुनिया कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये पूरी दुनिया कह रही है। ईगो कहाँ से आता है? क्या आप आईसीसी की नंबर 1 टीम है? आईसीसी के नंबर 1 बैट्समैन अभिषेक शर्मा आपके पास है, आईसीसी का नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती आपके पास है, तो ईगो तो आएगा ना सर। यार मैं कह रहा हूँ उत्कर्ष भाई, आप ये देखिए, क्या शुभमन गिल को आपने बाहर कर दिया? शुभमन गिल को भी उप कप्तान बनाया गया था T20 में, शुभमन गिल को जो आपने बाहर कर दिया, तो क्या उनकी टेस्ट मैच की कप्तानी या फिर उनके ऑरा में या उनके ओडीआई कप्तानी में कोई फर्क पड़ा? कोई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि आपने वो कॉल लिया जो टीम को चाहिए था। सेम चीज यही कहना है, जब किसी के सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो भाई आप वो परफेक्ट प्लेइंग 11 क्यों नहीं लेके जा रहे हो जो कि आपको रिजल्ट ला के दे? क्यों केएल राहुल, क्यों श्रेयस अय्यर, क्यों यशस्वी जायसवाल, इन लोगों ने क्या पाप किया है, क्या गुनाह कर दिया कि भाई इनकी जगह आप जो टीमें लेके जा रहे हो वो अलग खेल रहे हैं? बट टेक्निकली अगर आप देखें तो एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की कि इस टीम में स्ट्राइक रोटेट करने वाले बैट्समैन कौन है? जो भी बल्लेबाज आते हैं वो ओवर में हिट करने की कोशिश करते हैं, अगर वो लगी, अदरवाइज वो कोई गलत शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। देखो अभिषेक शर्मा के शैडो में गिल खराब होगा,
ठीक है, वो भी उसी रंग में चले गए थे कि भैया अभिषेक मार रहा तो मैं भी मारूंगा, दोनों एक दूसरे की मारने पे लग गए थे, रिजल्ट आपको दिख गया। संजू सैमसन मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चले थे, लेकिन अगेंस्ट दिल्ली में जो मुकाबला खेला था एमबीबी में, जो 8 गेंदों पर रन बने थे, वो एक कन्विंसिंग था कि हाँ भाई हाँ ये कन्विंसिंग है, ये प्लेयर आ गया फॉर्म में, ये लाइव में है, इसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, अभिषेक आते हैं, बाहर हो जाते हैं। जब हमने कह ली, जब सब बातें हो गई कि भैया अब 4 मैच हो गए, अभिषेक का बल्ला नहीं चल रहा है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा खराब खिलाड़ी है, इसको टीम से बाहर कर दो। एक तो चुनिए आप, अगर आप संजू को ला रहे हैं, आप अभिषेक को हटा रहे हैं, तिलक को, किसे? देखो मुझे लगता है कि T20 फॉर्मेट में नंबर 1 बल्लेबाज हैं अभिषेक, और इंजरी की बात से तिलक वर्मा की वापसी नहीं हो पा रही है, तो आई होप तिलक की कुर्बानी दे सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। अगर अभिषेक आपका ईगो इशू है कि भाई नंबर 1 बल्लेबाज को हम कैसे नीचे हम कर देंगे, तो आप तिलक की कुर्बानी दे सकते हो। फिर संजू वन डाउन, मैं चाहूंगा कि संजू एंड अभिषेक विल ओपन, पुरानी जोड़ी वापस आए। जो हमने न्यूजीलैंड में किया था वो सेम करने में क्या दिक्कत है, वो तो रिजल्ट दिया था ना आपको। आपने एक मैच में ईशान को बैठा दिया तो रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन अगर आपने खिलाया तो खेलने देते। ईशान को आप कह रहे हैं वन डाउन, ईशान वन डाउन, जब आपने ईशान ऐसा नहीं कि 5 मैच खेला था अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने, 4 सॉरी, एक मैच में वो नहीं चले दिल्ली में जो 8 रन बना के आउट हो गए थे, उसके बाद सभी तीनों मुकाबले आप देख लो वो रन बना रहे हैं। और जिस तरह से अभिषेक खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि 4 गेंद में ईशान किशन आ जाएंगे खेलने के लिए। तो पहले ओवर में ही जब बल्लेबाजी आ जाएगी तो ओपन करे फर्स्ट डाउन करे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो मेरे को ये समझ में बस ये है कि भैया ये प्लानिंग से आप क्या होगा कि आप सामने वाली टीम का गेम ब्रेक थ्रू कर दोगे। बट एक चीज जो मुझे काफी स्ट्रेंज लगी, जो सुनील गावस्कर ने कहा, उन्होंने कहा अक्षर पटेल की इस टीम में जगह बनती है, हम सब अग्री करते हैं। उन्होंने कहा हो सकता है अगर आपको देखना हो कि आप अर्शदीप को बैठा के अक्षर को ले आओ। मैं इससे अग्री नहीं किया सर उनकी बात से। अक्षर आएंगे तो सुंदर जाएंगे, सिंपल सी बात। चेपॉक का मैदान बिल्कुल है कि चेपॉक जगह वही बनती है। अर्शदीप को बाहर करना, आई डोंट नो क्या सोच, ठीक है स्पिन विकेट होगा, लेकिन इतने स्पिनर फिर तो कुलदीप को भी ले आओ। कुलदीप को क्यों नहीं खिला रहे हो? बिल्कुल ऐसा क्या कर ले रहे हैं? मतलब भाई मैं फिर भी कह रहा हूँ ना, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो, मैं 9वें मैदान तक बल्लेबाज रखूंगा, वो रन बनाएगा। भाई क्यों? जब आपको पता है कि सुबह के शुरुआत के 6-7 रन नहीं बना पा रहे हैं, तो भाई आप बुमराह को बल्लेबाजी प्रैक्टिस करवा के क्या कर लोगे यार? नहीं हो सकता। जिसका जो काम है वो करेगा। बुमराह का हम विकेट निकालना है पहले और दूसरे ओवर में, अभिषेक शर्मा के हाथ में नई गेंद देके उससे बॉलिंग नहीं करवाते हो। सिमिलर चीज यही है कि भैया जिसका जो काम है वो करे, नहीं कर पा रहा फिर उससे सवाल पूछो कि भैया क्यों नहीं हो पा रहा, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। आप तो सब कुछ चाह रहे हो, सब कुछ कर ले, हर कोई हार्दिक पांड्या बन जाए, हर कोई अक्षर पटेल बनाने चक्कर में बैठे, वो ऐसे नहीं होता। उस चक्कर में हार्दिक नहीं चल रहा है, उस चक्कर में कुछ नहीं चल रहा है। आप वाशिंगटन सुंदर को ऊपर लेके आते हो, 11 गेंद पे 11 रन बना के जाते हैं, टेस्ट मैच खेल के जा रहा है वो बंदा, जिसमें खुद कप्तान भाई जब सामने ही चीजें ब्लॉक हो गई हैं तो आपको ही ब्लॉक होंगी। अब आप कहोगे कि देखो आपको नहीं लग रहा है ये टीम हेवीली ओपनर्स पे डिपेंड है कि जिस दिन वो अच्छा करेंगे सब अच्छा लगने लगता है? ये तो देखो हर टीम में ऐसा होता है, लेकिन इंडियन टीम के साथ ये खास तौर पे 20 पे 3 वो भी हो गए थे, उन्होंने कवर किया ना। उत्कर्ष ये कह रहा हूँ, इंडियन टीम पे खास तौर पे ये है कि अगर आप देखिए, हमने वर्ल्ड कप में जितने मैचेस लाइव किए हैं, आप सारे मैच उठाकर देख सकते हैं। हमने यही कहा कि जिस दिन दोनों ओपनर में से कोई एक ओपनर 7 ओवर 8 ओवर 9 ओवर तक खेल लेगा, हम 150 160 प्लस चले जाएंगे। जिस दिन दोनों ओपनर 10 ओवर खेल लेंगे, हम 200 प्लस हम चले जाएंगे। अब तो दोनों वाली जरूरत आ गई ना, करो या मरो वाली बात है। अब तो भैया मैं कह रहा हूँ दोनों की जरूरत नहीं आई है। अगर आप स्टार्टिंग के 6 बल्लेबाज, 6 बल्लेबाज कह रहा हूँ, अगर 6 बल्लेबाज अपने तेवर में नहीं नजर आए ना, तो मुझे नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप में आप खेलेंगे। फिर मुझे उस दिन पर शर्म आएगी जिस दिन हम 8 मार्च को घर पे बैठे होंगे और कोलंबो में फाइनल खेला जा रहा होगा। मैं सिनेरियो बता दूं दर्शकों को कि जिम्बाब्वे को आपको कम से कम देखिए वहां पर जो हराना है वो 100 से 110 रन का अंतर हो, अपने आप में बहुत बड़ा डिफरेंस वहां पर नजर आता है। तो रन बन रहे हैं बोर्ड पे, आप 110 रन दोनों ओपनर चल गए, सब कुछ ठीक लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं दोनों ओपनर चल गए तो फिर भी आप ये देखो ना, कितना बनाओगे, 210 215, उससे ऊपर आप 250 मार दोगे सर। अगर अभिषेक ईशान चल गए खेल भाई, खत्म है। फिर मुझे सूर्या भी मारते हैं, फिर तिलक भी मारते हैं, सब हिट करने लगते हैं। भाई देखो अगर ऐसे कयास में चलना है तो मैं तो कहूंगा कि भैया 300-350 बन गए यहाँ पर। 90 रन पे आउट हो गए जिम्बाब्वे, 250 से जीत गए हम। वेस्ट इंडीज को हमने 300 मार दिए हैं, वेस्ट इंडीज को हमने 50 रन पे आउट कर दिया। ऐसे गेम चल रहा होता तो हम तो ट्रॉफी लेके बैठ गए होते भाई। उत्कर्ष, आप उस चीज पे बात करो जो चीज हो रही है। पिछले 5 मैच से जो चीज आप देख रहे हैं, जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो मैं और आप देख रहे हैं, हम उस पर बात करते हैं। आपको लग रहा है ये टीम 250 बनाएगी और 150 रन से हराएगी जिम्बाब्वे को? भाई अगर ऐसा हो गया तो मैं कह रहा हूँ कि मैं पार्टी दूंगा उस दिन, टीम इंडिया को पार्टी दूंगा। फिर अब कैसे बड़ी जीत कैसे मिलेगी? नहीं, तो मार्जिन चाहिए ना। अब वो कुछ भी हो जाए, नहीं चाहिए, मार्जिन चाहिए। वो मैं कह रहा हूँ बस आप इतना इज्जत बचा लीजिए कि भैया अगले 2 मुकाबले आप जीतिए। ठीक है, दुआ कीजिए गंभीर साहब, आप थोड़ा मंदिर जाइए, गुरुद्वारे जाइए। सर मार्जिन से जीतिए, ये कहिए ना। नहीं, आप ये कोशिश कीजिए कि भैया जिम्बाब्वे बड़ा उलटफेर करे, जिम्बाब्वे हरा दे साउथ अफ्रीका को। ठीक है, फिर वेस्ट इंडीज हरा दे साउथ अफ्रीका को।
या साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा साउथ दे, अफ्रीका हरा है तब वो हमें चाहिए, साउथ अफ्रीका हरा दे वेस्ट इंडीज को, वो ठीक चाहिए है, हमें, वेस्ट इंडीज फिर की हार होगा, चाहिए, फिर हम हरा दे वेस्ट इंडीज को, और साउथ अफ्रीका से उम्मीद करो कि वो 100 रन से हराए वेस्ट इंडीज को, ताकि उनको माइनस पॉइंट मिले, सबसे जीते साउथ अफ्रीका और इंडिया पहुंच जाए। तो ये सारे कैलकुलेशन इस वक्त बन गए हैं यहाँ पर, लेकिन चेन्नई में एक बड़ी जीत चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये। तब चेन्नई में देखो यार, मतलब चेन्नई तो छोड़ो, आपको वेस्ट इंडीज भी क्यों इग्नोर कर रहे हो, वहां बड़ी जीत चाहिए। नहीं, पहले एक एक करके चलते हैं ना, वो उतनी हिम्मत रही हाँ, नहीं एक साथ हौसले को, हाँ, एक साथ दोनों मैच की बात करें तो चेन्नई में बड़ी जीत की जरूरत है भारत को यहाँ पर, एक बड़ा मार्जिन के साथ। हमारी टीम ने करके भी दिखाया भाई, हमने 2 साल से लगातार इस टीम को जीतते हुए देखा है, तभी वो 300 मिशन वाली बात हो रही थी। आ गया है समय अब 300 का भाई, अब तो ब्रॉडकास्टर साहब अब चलाओ, अब असली टाइम आ गया 300 का, अब 300, उनको सबको पता है ना, रियलिटी देख चुके हैं, अब वो 300 चलाने का फायदा नहीं, पता नहीं व्यूअर्स टीवी फोड़ देंगे, तो इसलिए बढ़िया ये है कि भैया जो है, लेकिन हाँ अब जरूरत है आपको भैया, मतलब आपके पास जितने हथियार है ना, वो चाहे कट्टा हो, चाहे ब्रह्मोस्त्र हो, चाहे अग्नि मिसाइल हो, चाहे जो भी है, ले दे के कूद पड़ो भाई मैदान पर। बिल्कुल भाई। तो चेन्नई और कोलकाता, दो यहाँ पर जो शहर हैं, वहां पर टीम इंडिया की जो धुआंधार खेल है वो देखने की उम्मीद पूरी की जाएगी। लंबे मार्जिन से इंडिया जीते और सेमीफाइनल की जो दुआएं हैं आप भी करते रहिए, हम भी करते रहें, क्योंकि सिर्फ अब खेल से और जीत से काम नहीं चलेगा, दुआ भी करनी पड़ेगी।